हेलो दोस्त, जय हिंद। वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। तो क्या हालचाल? मस्त। इससे पहले मैंने एक साइंस की क्लास अपलोड करी है, या अपलोड नहीं करी तो अपलोड हो जाएगी। और अब अपन पढ़ने वाले MPGK। तो आप और क्लासें देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कि बस MPGK पढ़ रहे हो? MPGK के भरोसे नहीं रहना, सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। मैं भी तो MPGK साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और सबके नोट्स बनाओ, ठीक है? सब ट्रिके लिखो। आप तो मैं मैथ्स में भी पढ़ाता हूँ तो ट्रिके लिखो, और सब चीज़ों को नोट्स बनाओ, क्योंकि भविष्य में नोट्स ही काम आता है। देखो दोस्त, मध्य प्रदेश जीके में अपन क्या पढ़ चुके थे? मध्य प्रदेश में आपको पढ़ाया था मैंने 1947 का मध्य प्रदेश कैसा था। 1956 का स्ट्रक्चर भी मैंने आपके सामने बनाया था, 1956 में कैसा MP बना, और बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया 2000 में, तो MP कैसा रह गया। तो अब दोस्त हम पढ़ेंगे आज, पिछले में 1947 वाला अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, पार्ट ABC को अब मिला दिया अपन ने। तो पार्ट ABC को मिला दिया तो सर वो पढ़ा। देखो, पार्ट ABC मिल गया तो उसके बाद मैटर क्या हुआ समझते जाना। सन लिख देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात आती है 2 अक्टूबर की। तो 2 अक्टूबर, चल मैं थोड़ा इसको हिंदी में नहीं लिख के अंग्रेजी में लिख। 2 अक्टूबर 1900, क्योंकि 2000 तो नहीं था उससे, 1972। इसमें क्या हुआ सर, इसमें बताओ आप। तो देखो, इस तारीख में कुछ हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आती है बात जून। इसको भी अंग्रेजी में लेके, अरे अंग्रेजी की बात कर दी, अंग्रेजी खतरनाक है हमारी। जून में कब? तारीख नहीं है, जून नहीं यार, मई है। मई 1991 में क्या हुआ वो आपको हम बताएंगे। उसके बाद जून 1991 में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद बात आती है मई जून, फिर आती है 15 अगस्त, आज़ाद 15 अगस्त। इसको अंग्रेजी में लिखे, अरे यार फिर गड़बड़ हो गई, अंग्रेजी अगस्त की स्पेलिंग क्या होती है यार? बताओ यार, ऐसा कुछ होता है क्या? चलो 15 अगस्त सन कितना लिखूँ, 2003, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ेंगे अपन। फिर अगस्त के बाद आ जाते हैं अपन, फिर मई में आ गए। तो फिर ये कौन सी मई है? 17 मई। समझ लेना आप, कोई आगे पीछे में स्पेलिंग में गड़बड़ करूँ तो, क्योंकि अंग्रेजी भारी है मेरी। 17 में फिर भी हम अंग्रेजी में लिखेंगे, मार्च साहब। चलो, मई के बाद फिर आती है 24 मई, इसी के कुछ 7 दिन बाद, 24 मई 2008 को क्या हुआ। इतना अपन पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इरेज भी तो करना पड़ेगा, जगह कहाँ है। देखो भाई, 2 अक्टूबर 1972, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ पढ़ा क्या रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब हमारा 1947 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो तब क्या थे? 3 पार्ट थे, जो पार्ट थे ABC। उसके बाद में एक रियासत थी जो थी भोपाल, राइट। अब क्या हुआ, जो भी BH समझ लेना, वहाँ पे BH भोपाल है। देखो, एक रियासत और 3 पार्ट को मर्ज कर दिया, मतलब मिला दिया, और बात आ गई 1956 की। और 1956 में मिला के इनमें डिवाइड करके ज़िले बना दिए, और ज़िले थे 43। ये आप लिख लेना। अब 43 ज़िले थे, तो यहाँ क्या लिखा रहा हूँ, इन सब में, इनमें मैं आपको लिखा रहा हूँ कि इनमें नए ज़िले बने। क्या बने भाई? 43 ज़िले तो थे। अब यहाँ पर बात आती है 2 अक्टूबर 1972 की, तो 2 ज़िले। कितने ज़िले? 2 ज़िले। मई 1991 में बने कितने ज़िले? अरे भाई 10 ज़िले। अभी रुक जाओ, इसमें भी सस्पेंस है। यहाँ बनेंगे 6 ज़िले। किसमें? जून 1991 में। 15 अगस्त 2000 को क्या हो गया? यहाँ बन रहे हैं शायद, यहाँ पे भी 3 ज़िले, यहाँ पर 1 ज़िला, और 2008 में हम आ गए तो यहाँ कितने ज़िले बनाए? यहाँ पे भी 1 ज़िला, क्योंकि ये 2008 के दोनों। उसके बाद में आगे भी पढ़ेंगे अपन, वो बाद में पढ़ेंगे, 2008 के बाद का, यहाँ तक का पढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, 2 ज़िले बने 2 अक्टूबर 1972 को। सन याद रखो, 72, 91, 3, 8, आगे आएगा 8 के बाद 13, 13 के बाद में 2020, 2 सन हो रहे। चलो यहाँ लिख देता हूँ यार मैं, है ना। तारीख क्या है? 16 अगस्त।
16 अगस्त की बात है। इसमें क्या हुआ, 16 अगस्त 2013, उसका यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है हमारा 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018। उसके बाद में एक और लिख लेना, प्रस्तावित ज़िले, वो भी आपको बताने वाला हूँ। परंतु अभी अभी तारीख तो मुझे याद नहीं है, परंतु उसका नाम याद है, 53वां जिला कौन बना है? मऊगंज। तो देखो मऊगंज बना है, और मऊगंज किससे अलग हुआ? देवास थोड़ा ना है, हाँ रीवा से अलग। चलो इतना ही आप लिख लेना करंट अफेयर में, करंट अफेयर, ठीक है। 53वां जिला मऊगंज, रीवा जिले से अलग। तो रीवा संभाग में पहले थे जिले कितने? 4, अब रीवा संभाग में हो गए टोटल 5 जिले। नहीं दिख रहा है तो भी लिख लेना भाई, है ना। चलो अब बात करते हैं 1972 की, जिसमें 2 जिले कौन कौन से बने सर? 2 जिले बने थे दोस्त, एक तो भोपाल जो पहले सीहोर से जुड़ा हुआ था, सीहोर से अलग होकर भोपाल बना, और इसके साथ एक और था राजनांदगांव। ये 2 नए ज़िले बने। तो हमारे ज़िले कितने हो गए? पहले 43 थे, यहाँ हो गए 45 ज़िले। देखते जाओ कितने ज़िले हो गए? 45। अब 10 और बन गए, तो यहाँ हो गए 55, फिर 6 जुड़ गए तो यहाँ हो गए 61, नहीं 6 जुड़ गए 61, हाँ 61 के बाद फिर 3, यहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में क्या दिख रहा है? 2003 और 1991 के बीच सन 2000, उसका मैटर भी हम समझेंगे, क्योंकि सन 2000 में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है। सन 2000 की बात भी करेंगे, उससे पहले अपन ज़िले लिख लेते हैं। अब देखो 10 ज़िले जो हैं वो 10 ही अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 10 ज़िलों में से 6 ज़िले छत्तीसगढ़ में चले गए, यहाँ पर 6 ज़िले इसके चले गए और 4 ज़िले इसके चले गए। किसके? इन 6 ज़िलों में से। तो यहाँ बचे हमारे लिए 4 ज़िले एमपी के लिए, यहाँ बचे 3 ज़िले, क्योंकि इन 6 में से 3 छत्तीसगढ़ के पास चला गया सन 2000 में, इस 10 में से 6 चले गए सन 2000 में। तो वो 4 ज़िले कौन कौन से? 4 ज़िले हैं, तो मैं थोड़ा याद कराता हूँ आपको एमपी के मैप के हिसाब से। तो देखो एमपी के मैप से यहाँ चतुर्भुज बनता है। सबसे इधर के कोने का ऊपर का ज़िला वो है श्योपुर, ऊपर एमपी के ऊपर साइड। मैप मैंने याद करवाया आपको। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ दिखेगा आपको बड़वानी, और बड़वानी मैंने इंदौर संभाग में लिखाया है। ये ऊपर लिखा था चंबल संभाग में, ये बड़वानी में, उसके बाद सॉरी इसमें इंदौर में। इधर के 2 ज़िले और आएंगे कटनी, जो कि आएगा जबलपुर संभाग में, और इधर आएगा डिंडोरी, वो भी जबलपुर संभाग में। तो 2 जबलपुर संभाग के और 1 चंबल और 1 किसका? इंदौर का। तो 4 ज़िले बने। इसके बाद 3 ज़िले ट्रायंगल से याद कराता हूँ मैं आपको, ट्रायंगल से। और ट्रायंगल भी थोड़ा ये वाला ट्रायंगल याद रखना, ये वाला। अब ये ज़िले कौन कौन से हैं ट्रायंगल में? देखो 3 ज़िले हमारे पास रह गए, 3 चले गए। 3 कौन कौन से रह गए? हमारा नीमच, मंदसौर का पड़ोसी हमारा हरदा, ठीक है। और एक और हरदा नीचे है ना, होशंगाबाद संभाग में। नीमच हमारा किस में? उज्जैन में, तो ऊपर है नीमच हरदा, और इस कोने में उमरिया, कमरिया नहीं है, उमरिया। चलो तो ये 3 ज़िले बने सन 1991 में, याद करना है हाथों हाथ। अब 2000 में क्या हुआ? 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो 15 ज़िले ले गया। कितने ज़िले ले गया भाई? 61 में से, हाँ 15 ले गया, 15 जहाँ तक मुझे पता है 15 ही ले गया। देख लेता हूँ और मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 1 नवंबर 2000 में 45 ज़िले शामिल हुए। इसका मतलब 45 कैसे रह गए? 45 रहेगा तो कैसे रहेंगे 45? हाँ 15, 16 रह गया क्या? चलो रुक जाओ यार, मिस्टेक, एमपी जीके में मिस्टेक, धोखा हम होने नहीं देंगे। रुक जाओ, हाँ आपको रुकना पड़ेगा। 16 ज़िले जाएंगे शायद, 16 हमारे पास ज़िले रहेंगे, 16 कट जाएंगे। 61 में 16 जाएंगे, कितने रह गए? यहाँ 45 ज़िले थे, तब ये 3 ज़िले बन रहे थे। 45 जुड़ने के बाद 48 होंगे, ठीक है। तो ये जोड़ दूँ क्या? 48 कर देता हूँ मैं। और इधर रह गए थे 45, कब? छत्तीसगढ़ कितने ले गया हमारे? 61 में से 16 ले गया, 15 रह गए।
15 रह गए, 15 में सन 2003 वाले जोड़ लो तो कितने हो गए 48। यहाँ एक और जुड़ गया 49, यहाँ एक जुड़ गया 50, फिर यहाँ पे भी एक जुड़ा 51वां, फिर यहाँ पे कितने जुड़े थे 2018 में भी एक 52वां, और सन ये कौन सा सन है भाई, ये मुझे 22 नहीं 23 है, सन 2023 में 53वां जिला जुड़ा मऊभंज, तो ये 23, और ये कौन से नंबर का 53वां नंबर का। चलो इनके नाम लिखते हैं अपन। 3 जिले ये कौन कौन से हैं। 15 अगस्त आज़ादी के दिन, 15 अगस्त 2003 को 3 जिले कौन कौन से बने बताओ। तो ये बनेगा आपका, ये भी ट्रायंगल से याद करें क्या, चलो ट्रायंगल से करते हैं, इनको भी ट्रायंगल बनाते हैं। इसका ट्रायंगल ऐसा बनेगा, न ऊपर किसको लूँ, ऊपर ले लो सर अशोकनगर को आप, जो कि किस में आ जाएगा, भोपाल संभाग में आ जाएगा। इधर किसको लूँ, इधर मैं ले लेगी सोच रहा हूँ अशोक अनूपपुर, किधर कौन सा जिला आएगा यार, इधर अलीराजपुर। हाँ अलीराजपुर नहीं आ रहा इसके साथ, तो बुरा मान गया हो। अलीराजपुर तो बाद में आएगा, बुरहानपुर आ रहा है, बुरहानपुर कैसे लिखते हैं, बुरहानपुर, हाँ ऐसे लिखते हैं। एक अशोकनगर, एक बुरहान, और एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना आता है उतना ही कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मान जाना। अशोकनगर, बुरहानपुर, और आपको याद करवाने के लिए एक्टिविटी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और इधर है अनूपपुर। देखो ये आता है अमरकंटक से अलग होके बना, अमरकंटक का एरिया में आता है, सॉरी अमरकंटक इसके एरिया में आता है, अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक आता है। ये बना उस कोने में, ठीक है, शहडोल साइड, क्योंकि शहडोल से ही अलग होके बना है। अशोकनगर गुना से अलग, बुरहानपुर किससे अलग होता है, ये अलग हुआ था खंडवा से अलग होके बना था। तो ये 3 जिले बने कब, सन 2003 में। एक जिला आ रहा है 49वां जिला, ये लगता है मुझे 2008 में बना, ये भी एक जिला बना, तो ये अलीराजपुर बनेगा, और अलीराजपुर होगा झाबुआ से अलग। ये बनेगा 50वां जिला हमारा सिंगरौली, और सिंगरौली अलग होगा किससे, सीधी से, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ये सीधी जिले से अलग होगा 50वां जिला। 49वां जिला अलीराजपुर बनेगा। उसके बाद में 51वां जिला बनेगा सन 2013 में, कौन बनेगा, आगर मालवा शायद, है ना, आगर मालवा बना था ना, पहले मेरे गड़बड़ है, आगर मालवा सही है, चलो लिख लो आगर मालवा सही है। ये बना निवाड़ी। देखो आगर मालवा किससे अलग हुआ, आगर मालवा अलग हुआ किससे अलग हुआ है, शाहजहाँपुर से, ये शाहजहाँपुर से अलग हुआ। निवाड़ी अलग हुआ टिकमगढ़ से। ये 52वां और 53वां जिला लिखा चुका हूँ मैं, मऊगंज रीवा जिले से अलग, और रीवा अपने आप में एक संभाग भी है। तो दोस्त ये अपने क्या याद किया, हमने याद किया नए ज़िले। तो वर्तमान में 53 ज़िले हैं, परंतु बीच में गड़बड़ क्या हो गई, छत्तीसगढ़ जो अलग नहीं होता ना भाई साहब, तो अपने कितने ज़िले होते हैं पता है तुमको, 61 तो यहाँ थे, 3 ये आ गए, कितने हो गए 64। उसके बाद में 2 ये आ गए, कितने हो गए 64 और 2, कितने हो गए यार 64 2 66 और 3 69 ज़िले होते हैं अभी तक। और मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य होता, तो कितना अच्छा लगता नहीं, जनसंख्या में भी अपन बड़े, क्षेत्रफल में तो छोटे हैं यार। राजस्थान हो तो शुरू से बड़ा है, चलो राजस्थान ही बड़ा है ना, हाँ राजस्थान ही बड़ा है। तो हम ज़िले में बड़े होते और जनसंख्या में भी बड़े हो सकते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ साथ में होता, और वैसे ही बड़े थे यार जनसंख्या में, तो बिल्कुल टॉप रहते अपन, टॉप। धोखा दे दिया छत्तीसगढ़ ने, अलग हो गया, ब्रेकअप कर लिया उसने। चलो तो ये तारीख याद कर लेते भाई। सन कैसे याद रखोगे, सबसे पहले 72 में करेक्शन हुआ मध्य प्रदेश में 56 के बाद। 56 में हमारे पास 53 जिले थे जब एमपी का गठन हुआ 1 नवंबर को। उसके बाद हमारा 72 में करेक्शन हुआ, 98 में करेक्शन हुआ, उसके बाद सन 2003, उसके बाद सन 2008, 2013, 2018 और 2023। क्या याद रखोगे, 72, 98, 3, 13, 18, 23। 72 में कौन, भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने, पहले 43 थे 45 हुए। तारीख क्या है 2 अक्टूबर, याद रखोगे। उसके बाद आ जाते हैं अपन मई में 10 जिले बने, परंतु अपने पास अभी 4 ही जिले रह गए। 4 को मैंने चतुर्भुज से बताएं,
एक तो ऊपर का शायद श्योपुर, नीचे बड़वानी, इधर कटनी डिंडोरी, 4 ज़िले बने। कब बने? मई 98 में। 98 में से मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, मई में ही है, तारीख नहीं बताऊंगा। 2 मई है, अरे बता दी, सॉरी 2 मई, वो याद नहीं रखना, मई 98 में याद रखना 4 ज़िले बने। और जून 98 में बने 3 ज़िले। कौन कौन से ट्रायंगल से याद करवाए? इधर का ऊपर का नीमच, नीचे हरदा, उधर उमरिया, मैप याद रखो दिमाग में। 3 ये बने जून 98 में। उसके बाद अपन नीचे गए, कौन से में? सन 2003 में, और तारीख है हमारी 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, जब हमारा छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया, 16 ज़िले ले गया, ज़िले रह गए 45, 3 ज़िले बने, वापस 48 हो गए। 3 ज़िले कौन कौन से बने? इधर बना अनूपपुर, शहडोल से अलग हो के, इधर बना बुरहानपुर, किससे अलग हो के? खंडवा से, और ऊपर आया अशोकनगर, किससे अलग हो के? गुना से। देखो अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, मुझे बताया तुम यहाँ देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ टिपोड़े, इधर देख, मेरी आवाज़ को भी सुन। अलीराजपुर बनेगा 49वां जिला। कब बना? सन 2008 में। और ये दोनों मई में है, ये है 17 मई को, ये 24 मई को। मई में 17 मई को हुआ अलीराजपुर 49वां जिला, और 50वां जिला बना हमारी ऊर्जा राजधानी जो कहलाता है सिंगरौली। 50वां बहुत बार पूछा गया है, क्या कितनी तारीख को? 24 मई को, जस्ट उसके कितने 7 दिन बाद या 7वें दिन। उसके बाद 50वां जिला बना, तो 51वां जिला बना हमारा आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग हुआ, ठीक है। और तारीख 16 अगस्त, आज़ादी के एक दिन बाद। उसके बाद में आता है 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, निवाड़ी बना, किससे अलग हो गए? टीकमगढ़ से। 52वां और 53वां जिले की तारीख मेरे को पता नहीं है, परंतु सन 2023 से आप सर्च कर लेना, करंट अफेयर का प्रश्न है। 53वां जिला बना मऊगंज, रीवा जिले से अलग होके, और अब रीवा जिले में हो गए 5 जिले, रीवा संभाग में हो गए 5 जिले। तो ये था जिले, नए नए जिले, ठीक है। अभी तो अपन और बना सकते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं कुछ नया। चलो, ये आपको समझ में आएगा, बार बार रिपीट करके देखना, याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपकी एक्टिविटी या मैं कॉमेडी टाइप क्यों याद करवा रहा हूँ कि आपके याद हो जाए, तभी तो फ़ायदा होगा। याद यहीं करना है अपन को, ठीक है, यहीं याद करना है, और यहीं याद करना है तो रिपीट तो करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा। चल, ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्या लिखे सर? लोकसभा द्वारा चलो, तारीखें तो अपन पढ़ चुके हैं। सन 2000 में अपने पास 45 ज़िले थे, ये लिख लेना जिन्होंने नहीं लिखा है तो। पहले 43 थे 56 में, उसके बाद हमने ज़िले बढ़ाया, कोई काम नहीं आया। 16 ज़िले छत्तीसगढ़ रह गया, फिर 45 रह गए अपने पास। तो याद रखना, सन 2000 में 45 ज़िले थे एमपी के पास, और वर्तमान में सन 2000 से 23 से लगाकर कितने ज़िले और बढ़ गए? 45 से 53 हो गए, 8 ज़िले बढ़ गए। ओके, उसके बाद आ रहा है मध्य प्रदेश में संभाग। संभाग भी आपको बता चुका हूँ मैं, किस संभाग में कितने ज़िले हैं। हाँ, संभाग में ये बताना भूल गया हूँ मैं, सबसे बड़े संभाग, छोटे संभाग, और पहले गठन के समय कितने संभाग थे, कितने नहीं थे। तो संभाग के जो की पॉइंट्स रह गए हैं वो लिखना है अपन को। संभाग में लिखना सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ओके, छोटा वो भी क्षेत्रफल में, इसके बाद में बड़ा जनसंख्या में, छोटा ये भी जनसंख्या में, ओके। और आपको पूछ लो सबसे पढ़ा लिखा साक्षरता वाला संभाग वो कौन है? सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक पढ़ा लिखा संभाग। और कौन सा देख सकते हैं अपन? साक्षरता हो गया, न्यूनतम तो नहीं दे रखा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है अपना? न्यूनतम लिंगानुपात संभाग। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? न्यूनतम सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं। चलो, उसके बाद पढ़ेंगे 1 नवंबर 1956 को हमारे पास संभागों में कितने संभाग थे, और जब 1 नवंबर 2000 आया तब हमारे पास कितने संभाग रह गए। उसके बाद में नए संभाग कब बने, ठीक है, नए कब बने,
ये अपन समझते हैं। अभी संभाग कितने अपने पास, तो वर्तमान में पूछे तो सर वर्तमान तो हमारे पास 10 संभाग है, वर्तमान का ही बताऊंगा मैं। और वर्तमान के अपन पढ़ रहे हैं, कौन है सबसे बड़ा, सबसे बड़े संभाग हैं आपके देखो 8 जिले वाले, इंदौर और जबलपुर, बताया था मैंने आपको। तो बताओ इंदौर बड़ा है कि जबलपुर, मुझे तो जबलपुर लग रहा है, और जबलपुर मैंने देखा नहीं है, बिल्कुल ईमानदार हूँ। जबलपुर सबसे बड़ा है, किसमें, क्षेत्रफल में। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको, दो 3 जिले वाले छोटे हो सकते हैं, 3 में, एक तो चंबल है और एक शहडोल है और कौन है, एक होशंगाबाद है। तो इन तीनों में से छोटा कौन है, तो देखो होशंगाबाद और चंबल नहीं है, सबसे छोटा शहडोल संभाग है अभी की स्थिति में, शहडोल। बड़ा जनसंख्या में कौन है, तो इंदौर ही होगा। इंदौर की खुद की पॉपुलेशन 24 लाख है। इंदौर पूरे संभाग की कितनी होगी, इंदौर में 8 जिले हैं, सबसे छोटी जनसंख्या में कौन है, सबसे छोटा, तो जनसंख्या भी शहडोल की सबसे कम है भाई, क्षेत्रफल में भी कम है और जनसंख्या में भी कम है। सबसे पढ़ा लिखा कौन है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है जबलपुर, जिले में भी पूछे तो यही है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, मतलब मैंने बोला था ना, लिंगानुपात का मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पे महिला, तो सबसे कम पूछा है तो चंबल होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे भिंड है ना, भिंड में भी भिंड सबसे कम लिंगानुपात, हाँ भिंड का ही है। तो क्या लिखूँ मैं, चंबल, हाँ चंबल सही है भिंड जिले के हिसाब से, क्योंकि 837 ही वहाँ पे महिला है 1000 पुरुष में। चलो ये सब हुआ। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को हमारे पास 7 संभाग थे। कितने संभाग थे, 7। फिर हमने क्या किया, 1975 में सागर संभाग बनाया, 1977 में उज्जैन संभाग बनाया, 1925 में चंबल, मतलब हमने नए नए संभाग बनाए यार, पर छत्तीसगढ़ मजे ले गया। तो नए नए कब बनाया हमने, 1975 का भी बोल रहा है, 1977 का भी बोल रहा है, 1982 में भी बनाया, और कब बनाया, 77 80 में भी बनाया यार, 80 में भी नहीं बनाया, 1981 82 में भी नया बनाया, और उसके बाद क्या हुआ, सन 2000 आया और सब गड़बड़ हो गई। तो अच्छा हमने 1975 में कौन सा संभाग बनाया था, 1977 में कौन सा बनाया, 80 में कौन सा बनाया, 81 82 में कौन सा बनाया, तो नाम लिखो उनके जल्दी। 75 में बनाया हमने सागर संभाग, 77 में बनाया हमने उज्जैन, इसका मतलब उज्जैन पुनर्गठन के समय नहीं था, इन 7 में नहीं था। 80 में बनाया, कौन सा बनाया रे, 80 में बनाया हमने 2, वो थे चंबल और होशंगाबाद। यार ये होशंगाबाद तो अपने 8 में बनाया, 8 में तो नाम बदला इसका, सही है होशंगाबाद। तो कितने हो गए, ये 8वां, 7 पहले थे ना, 8वां कौन सा बना, सागर, 9वां बना उज्जैन, 10 और 11 बने हमारे चंबल होशंगाबाद, और यहाँ 12वां बना था बस्तर। अब बस्तर में कंफ्यूज मत हो, ये बस्तर संभाग अब छत्तीसगढ़ में चला गया है, लिख लेना बस्तर, ये पूरा संभाग किस में चला गया, छत्तीसगढ़ में। तो हमारे 12 संभाग थे भाई, वर्तमान में 10 ही हैं। अब 12 में से सन 2000 में देखो, ये इसमें तो थे 7, और 2000 से पहले इस 1 नवंबर से पहले हमारे पास थे 12। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अब हमारे पास कितने रह गए, तो हमारे पास रह गए थे 9। कितने रह गए, 9 रह गए। तो कितने चले गए, 3 चले गए, किस में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो एक तो था बस्तर, एक गया था बिलासपुर संभाग, और एक और शायद रायपुर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही हूँ मैं, रायपुर। और इन 3 संभागों से हमने बनाया छत्तीसगढ़ को। कौन से, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर, 3 संभाग छत्तीसगढ़ में गए। 9 हमारे पास रह गए, कब, क्योंकि 12 हो गए थे, और 9 में हमने 10वां कौन सा बनाया, क्योंकि अभी 10 है, और हमने 10वां बनाया सन 2000 के बाद। कौन सा बनाया यार, चंबल बनाया शायद, नहीं चंबल तो पहले बन गया था। कौन सा बनाया भाई 10वां अपन ने,
तो हाँ बनाया ना यार, ये वाला लिख लेना। 10वां नया संभाग जो बना था वो था शहडोल, ये याद रख लेना। तो शहडोल बना कब? 2008 में। और 2008 में नई चीज़ बता दूं आपको, 2008 में ही लिख लेना जो होशंगाबाद संभाग बना था, कब बना था? 1980 में। इसका नाम पहले होशंगाबाद था। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन हुआ 2008 में, और परिवर्तन हुआ तो नया नाम क्या हुआ? नर्मदापुरम। क्या हुआ? नर्मदापुरम। तो 2008 में हमने शहडोल भी बनाया 10वां, और लास्ट इसी सन में हमने क्या किया? नाम परिवर्तन किया। किसका किया? होशंगाबाद का। ये चीज़ें छूट गई थी भाई संभाग से रिलेटेड, ये आपके दिमाग में रहे। एक चीज़ और लिख लेना, पहले 2012 में जो डिंडोरी था, डिंडोरी जिला, सन 2012 तक डिंडोरी जिला शहडोल में आता था। हाँ, सन 2000 से पहले क्या लिखोगे? 2000 तक ही याद रख लो तुम। डिंडोरी जिला शहडोल संभाग में था, परंतु बाद में यह जबलपुर में जोड़ दिया। तो जबलपुर में पहले 7 जिले थे, फिर 8वां जिला ये बना डिंडोरी। और शहडोल में अभी अनूपपुर के बनने से, ठीक है, अनूपपुर 3 जिले बने थे ना, किसके कब बने थे? 91 में। 91 नहीं, 2003 में। 3 में जो बना था ना अनूपपुर, वो 2003 में बना, और उसके बाद उसमें 3 हो गए थे, चौथा ये था। 4 जिले थे। सन 2012 में क्या होगा? वापस शहडोल में 3 ही रह गए, और ये कहाँ चला गया? जबलपुर में। तो जबलपुर में पहले 7 थे, अब 8 जिले हो गए, और 8वां जिला डिंडोरी। ये कन्फ्यूज़न पॉइंट क्लियर करो। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है संभाग वाला ख़त्म, और वो वाला भी ख़त्म जो नए जिले बने थे। याद करवाना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। चलो आ जाओ। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अभी के पहले वर्तमान पढ़ लेते। वर्तमान में 10 है। 10वां कब बना? 10वां बना 2008 में। कौन सा बना? शहडोल बना, ठीक है। उसके बाद में 2008 में ही क्या हुआ? होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया, और क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल में वो जबलपुर है, जनसंख्या में इंदौर है, और दोनों में छोटा कौन है जनसंख्या और क्षेत्रफल में? शहडोल, जो कि कब बना? 2008 में। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे पढ़ा लिखा जबलपुर है, क्योंकि इसकी साक्षरता भी 81% है भाई। 81% है जबलपुर जिले की। जिले में भी यही पढ़ा लिखा है सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम लिंगानुपात चंबल संभाग का है, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात भी यहीं पे 837 भिंड जिले में। याद रखो। और सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है 1021, परंतु बालाघाट आता है अपना किसके अंदर? जबलपुर में। तो जबलपुर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला संभाग भी मान सकते हो आप। अब बात करते हैं अपन 1956 की। तो 1956 में देखो, जब एमपी का पुनर्गठन हुआ तब हमारे पास 7 संभाग थे, तो हमने 5 नए संभाग बना दिए थे। किस सन में आते आते? 81-82 तक। 75 में हमने बनाया पहला संभाग, 8वां। वो कौन सा बनाया हमने? कौन सा बनाया था? 8वां कौन सा बनाया था? 9वां तो हमने 10वां 11वां चंबल होशंगाबाद उतर जाता है यार दिमाग से। चलो मैं टीप लेता हूँ। सागर बनाया हमने कौन सा? 8वां। 9वां बनाया हमने कब? 80 में, नहीं 77 में, उज्जैन। 80 में बनाया हमने 2। कौन कौन से? चंबल और होशंगाबाद, जो हो गए हमारे कौन से? 11, 10 11। और 12वां बनाया बस्तर 81-82 में। अब बस्तर 12वां, अब हम आए 1 नवंबर 2000 में। तो हमारे पास तो कितने संभाग रह गए? 9 ही रह गए। 3 कौन ले गया? छत्तीसगढ़ ले गया। कौन कौन से ले गया? बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, और ये तीनों संभाग से ये इकलौता राज्य बना। 3 संभाग 16 जिले, याद रखना। 3 संभाग 16 जिले ये लेके गया। और 2012 में क्या हुआ? डिंडोरी पहले शहडोल संभाग में डाला था, और बाद में 2012 के बाद में किस में जुड़ गया? जबलपुर में। तो जबलपुर में भी कितने? 8 जिले, और शहडोल में भी कितने? 3 जिले। ये था भाई साहब बाकी रिलेटेड, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। पूरा वीडियो देखा उसके लिए तो धन्यवाद बोलना पड़ेगा यार। देखो हर बार मैं धन्यवाद बोलता हूँ,
जबकि आपको पता है यार धन्यवाद किसको बोलना चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी है, धन्यवाद आपको बोलना चाहिए। हम यहाँ खड़े हैं, दिन में भी वहाँ पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में तो भी खड़ा हूँ, यहाँ पे भी खड़ा हूँ। किस लिए? कि मेरा कोई मोबाइल के उस पार भी बैठा है और मुझे देख रहा है, मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं रेगुलर क्लास डालूंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसकी नौकरी लगेगी। तो बिल्कुल मैं आपकी वर्दी देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये आज नहीं, मैं हर रात खड़ा रहना चाहता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो देखते रहे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब भी करवाओ। ठीक है, ज़्यादातर अपन को वॉच टाइम चाहिए दोस्त, तो अपने पुराने वीडियोज़ को भी जाके देखो आप। उसके बाद नए वीडियो तो डल ही रहे, पुराने डाल रखे हैं, उन क्लासों को भी देखो और उन्हीं क्लासों में रिपीटेड कोई नई चीज़ें देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। पुराने वीडियो देखो। ठीक है, आखिरी में वही, आप स्वस्थ रहोगे, आसपास स्वच्छता बनाए रखोगे और गाड़ी धीरे चलाओगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद, बाय बाय।